हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे आज के दिन मार्केट के अंदर इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमने बहुत ही शार्प कैंडल्स को मार्केट में शार्प बाइंग को बॉटम के आसपास यहाँ पर कैच किया। सेम ट्रेड जो यहाँ पर मैंने ली, सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप के अंदर मैंने आपके साथ में शेयर किया था। आज की ट्रेड वगैरह को लॉजिक को समझते हैं और कल कैसे मार्केट में अच्छी खासी ओपनिंग के साथ में कैसे कैसे ट्रेड वगैरह प्लान करना है, उसकी डिटेल में साइकोलॉजी के साथ में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे हमें मार्केट में ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर इस दिन मार्केट के अंदर आज के दिन देखा जाए तो प्रीवियस दिन यहाँ पर जो बायर आए, ये बायर बॉटम पर जो बैठे हैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर हैं। यहाँ पर जो बायर मार्केट के अंदर होल्ड करने के बाद में बैठे हैं, ये बायर मार्केट में अभी स्टिल मार्केट के अंदर पोजीशन के अंदर हैं, क्योंकि इनको जो मार्केट में इस एरिया में बाय करके बैठे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। मार्केट मूव किया, वापस इसी एरिया में आकर के क्लोज किया। तो यहाँ पर कुछ बायर बैठे हैं, साथ में यहाँ पर मार्केट के अंदर इस एरिया में मार्केट होल्ड करके मिड के अंदर रेंज में क्लोज किया। तो यहाँ पर बायर बैठे हैं, साथ में सेलर वगैरह भी इस एरिया के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर सेलिंग आई, जैसे कल की डे के अंदर मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि यहाँ पर सेलर बैठा है, यहाँ के आसपास उसके स्टॉप लॉस होंगे। बायर के एसएल जो इस एरिया में बाय करके बैठा है, उसके एसएल यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के पास में, और इन एरिया के जो एसएल हैं वो सम अराउंड इस एसएल के आसपास यहाँ पर उनके एसएल मिलेंगे। एरिया के अंदर एसएल वगैरह आइडेंटिफाई होंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ छोटा सा गैप डाउन। यहाँ पर सबसे पहला आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ऐसे आपको सोचना चाहिए कि मार्केट यहाँ से जा कहाँ सकता है, क्या मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जा सकता है, कैसे जाएगा। ये रहा मार्केट का लेवल रेजिस्टेंस, ये मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया रहा। मार्केट इस पॉइंट से आएगा, ब्रेक करेगा, फर्दर यहाँ पर मिड में 25,000 का ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा। राउंड नंबर ब्रेक होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की बाइंग होगी। फर्दर इसी डे हाई का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। तो क्या इस तरीके से गई हुई बाइंग मार्केट में सस्टेन कर सकती है? बिल्कुल नहीं, किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेलर घुसना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर हर कोई बाइंग करेगा। ऐसा मोमेंटम सस्टेन कभी नहीं करता। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया से मैंने आपको कल के दिन क्लियरली समझाया था कि मार्केट देखो यहाँ पर चाहे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर बाइंग साइड में जाए तो यहाँ पर फिर सेलिंग में आएगा, या फिर डायरेक्टली सेलिंग में जाएगा तो फिर इस तरीके से बाइंग के अंदर आएगा। मतलब आना मार्केट को दोनों तरीके से बाइंग में है। बट मार्केट करेगा क्या? यहाँ पर ये जो बायर बैठा है, इनके एसएल जो मार्केट में पड़े हैं उनको हंट करेगा पहले, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें ट्रिकी हो सकती है आपको समझने में, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए। आप हो सकता है एसएल हंटिंग अभी सीखना स्टार्ट किए हो, आपने ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो बट आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है। आपको ये चीज़ें जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे इनको फास्टली एब्जॉर्व करने में, समझने में आसानी होगी। तो मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही मोमेंटम किया 2 कैंडल में, ये बायर मार्केट में से ख़त्म, कोई बायर के स्टॉप लॉस अब नहीं बचे। यहाँ पर कौन बैठा है? ये सेलर रेंज के अंदर जो सेलर बैठा है, यहाँ पर टॉप के आसपास जो सेलर बैठा है, और इस एरिया में जो मार्केट में सेलर बैठे हैं, सिर्फ सेलर बैठे हैं। तो कंसिस्टेंट हर जगह सेलिंग, यहाँ पर भी सेलर ही सेलर इंट्राडे में आ रहे हैं। इस तरीके से मार्केट डाउन साइड कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि रिटेलर भी इस एरिया में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कोई भी ऐसी गिरती हुई कैंडल में बाइंग करने का सोचेगा? कभी नहीं। आप खुद सोचो, क्या आप यहाँ पर बाइंग करने का फोकस रखोगे? कभी भी नहीं रखोगे। तो उसके बेसिस पर ही जहाँ पर 90% लोग मार्केट के फेवर में जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जाना ही समझदारी होती है। इसके बेसिस पर मार्केट के अंदर हमने रिवर्सल ट्रेड्स को फाइंड आउट किया। यहाँ के आसपास ही एग्जैक्ट इस बॉटम के आसपास एंट्री बनी मार्केट में, अच्छी खासी जगह यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू बना। मार्केट में जैसे ही ब्रेकडाउन हुए, फर्दर एसएल वगैरह क्रिएट हुए, यहाँ पर हर जगह एसएल ही एसएल क्रिएट हैं। तो मार्केट में क्लियर है कि मार्केट इनके स्टॉप लॉस को खाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर इस तरीके से जा नहीं सकता, क्योंकि हर कोई सेलिंग सोचेगा तो ऐसा मोमेंटम सस्टेन नहीं होता। मार्केट में यहाँ पर धीरे धीरे होल्ड किया, एसएल वगैरह क्रिएट कराए, सब ने यहाँ पर सेलिंग ही सेलिंग किया, और उसके बाद में जाकर के मार्केट ने सडन स्पाइक्स के साथ में जाकर के सबके स्टॉप लॉस को खाया। फर्दर रिजेक्शन आया और फर्दर कंटिन्यू ब्रेकआउट करके प्रीवियस डे के भी यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह को खाने के बाद में वापस यहाँ पर पूरा रिवर्सल आया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी आप एक बार साइकोलॉजी समझो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चार्ट को रीड करोगे, समझोगे, उतना ही ज़्यादा अगले दिन के लिए ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप पोजीशन को समझ पाओगे,
एंट्री एग्जिट किसकी हुई है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगी। मार्केट जैसे ही यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है तो ऐसे एरिया के अंदर बायर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा रिजेक्शन आया है, वापस कंटिन्यू आएगा तो ब्रेकआउट दिखाएंगे तो यहाँ पर बायर आ जाएगा। बट यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे जाता तो इतनी आसानी से बाइंग नहीं आ पाता, जो रिटेलर है वो बाइंग नहीं कर पाते, तो ये मार्केट यहाँ के आसपास होल्ड करके क्लोज कर सकता था। बट मार्केट में यहाँ पर रिटेलर घुसे, ब्रेकआउट को देख करके मार्केट नीचे आया, यहाँ पर बायर निकले, वापस रिटेस्ट किया, तो फर्दर यहाँ पर इस चार्ट को देख करके लोग सोचेंगे कि मार्केट अब अपसाइड ही जाना है, वापस बाय किए, फर्दर नीचे, वापस इसी तरीके से मार्केट में बाय ऑन डिप करते हुए बायर ही ऐड होते रहते हैं और मार्केट उनके स्टॉप लॉस को खाते हुए कंटिन्यूशन में यहाँ पर रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर किसकी पोजीशन है ये डिटेल में समझ लेते हैं। मार्केट इस मोमेंटम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर सेलर बहुत अच्छी खासी पोजीशन के अंदर बैठा है, अच्छी खासी सेलिंग करके बैठा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ पर स्मॉल रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पर। बट फर्दर इस लो को ब्रेक करने के बाद में ये जो बायर आए हैं यहाँ पर अच्छे बायर भी हो सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा, कल के दिन की ओपनिंग के बेसिस पर। तो मार्केट में यहाँ पर सेलर हैं, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कोई ने ब्रेकडाउन वगैरह देख करके सेल किया होगा, उनको ऐसे रिट्रेसमेंट में निकाल दिया होगा, तो सिर्फ अच्छा प्लेयर ही बैठा होगा, यहाँ पर बायर बैठा होगा। अब मार्केट ओपन कैसा होता है उसके बेसिस पर ट्रेड करते हैं। मार्केट की अगर फ्लैट एरिया के अंदर आसपास ओपनिंग होती है तो इन सेलर के एसएल को मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर वगैरह हैं, मार्केट में अच्छा खासा सेलर को प्रॉफिट मिल चुका है, तो एसएल यहाँ पर उनके नहीं मिलने वाले हैं, मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बायर के एसएल को टारगेट करते हुए सेलिंग साइड का यहाँ पर सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे, सेलिंग साइड की स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट तुरंत रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तुरंत रिजेक्शन ले लेगा तो हमें भी मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और सेलिंग साइड में जाना पड़ेगा। बट अगर तुरंत रिजेक्शन नहीं लेता है, मार्केट सपोज इस एरिया के आसपास, यहाँ पर सपोज यहाँ के आसपास एरिया में ओपन होता है और तुरंत ब्रेकआउट कर देता है, जो कि यहाँ पर बेस्ट रहेगा मार्केट में सेलर कैसल को खाने के लिए, तो फिर ये मार्केट सस्टेनेबल यहाँ पर रह सकता है। बाइंग साइड का हम यहाँ पर रिव्यू देखेंगे, मार्केट में सेटअप वगैरह देखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होता है इस एरिया के ऊपर तक और अपसाइड भी आता है, तो भी हम मार्केट में सेलिंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, बायर को ही टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो सेलर है उसके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। जितना भी बड़ा गैप डाउन, स्मॉल गैप डाउन, फ्लैट टू लेकर के गैप डाउन में सेलिंग साइड में व्यू रहेगा, क्योंकि सेलर को टच नहीं किया जा सकता, तो उसके फेवर में जाना ही समझदारी होगी। मतलब यहाँ पर सेलर को अगर ट्रेंड मान लो तो आप सेलर के फेवर में जाना ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल सकती है। बाइंग में सिर्फ तभी जा सकते हैं जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा गैप ओपन हो, मार्केट अपसाइड सस्टेन करे, तो ये मोमेंटम बाइंग साइड में जा सकता है। उसी के आसपास हम बाइंग साइड के सेटअप वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे। अदरवाइज मार्केट में फर्दर वॉलेटिलिटी मिल सकती है। मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, यहाँ पर ऐसे आता है, फिर ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसे ब्रेकआउट देखो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मार्केट फर्दर रेंज बाउंड हो जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा। इसीलिए मार्केट की ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए अगर मार्केट बाइंग साइड में जाना चाहता है, सेलर को टारगेट करना चाहता है। तो बाकी फ्लैट टू गैप डाउन में मार्केट सेलर को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सेलिंग साइड में ही कंटिन्यू मार्केट आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर सेलिंग साइड पर फोकस किया जाएगा। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।